Dear all, this is Chandrabhan Prasad once again और दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। हालांकि हम एल्डरली दलित लोगों से पिछले ज़माने पर एक सीरीज चला रहे हैं कि पहले आज के 30-35 साल पहले क्या हालात थे अपने लोगों के और क्या आज हालात हैं और क्या परिवर्तन आया है। ये हमारी सीरीज जारी रहेगी। पर इसी बीच परसों इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट जो है इंडिया के मिडिल क्लास के बारे में है। आप इसका फोटो देख सकते हैं। ये सीरीज का दूसरा हिस्सा है। इस रिपोर्ट में सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों का एक विवरण है और इसमें यह भी दिखाया गया है कि 1990-91 में कुछ सेक्टर्स में कितने एम्प्लॉय हुआ करते थे और वो आज कितने हैं। इसमें एक रिपोर्ट मेरे लिए तो चौंकाने वाली नहीं है, पर बहुत सारे लोगों को यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। और इस रिपोर्ट से लगता है कि दलितों का स्वर्ण युग अब अस्त हो रहा है, यानी दलितों का सूरज अब डूब रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 91 में पब्लिक सेक्टर यानी जिसको बोलते हैं जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सेल, वेल आदि आदि जो बड़े स्तर पर केंद्रीय सरकार की पब्लिक सेक्टर की कंपनीज रही हैं, उसमें टोटल एम्प्लॉयमेंट 22,10,000 1990-91 में था। 2023-24 तक आते आते यह संख्या 22,10,000 से घटकर 8,14,000 रह गई है। मैं अपने कजिन ब्रदर पतिराम भाई साहब से, जो इंडियन ऑयल से एक बड़े ऑफिसर बनकर रिटायर हुए हैं, उनसे मैंने कैलकुलेट करने के लिए कहा तो उनके हिसाब से अगर यह देखा जाए तो करीब 6 लाख SC/ST के ऑफिसर और एम्प्लॉई 1991 में रहे होंगे और बड़ी संख्या में घटकर अब पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट 8,14,000 हो गया है। तो करीब 6 लाख ऑफिसर और एम्प्लॉइज का एवरेज सैलरी अगर हम 1 लाख रुपए मान लें तो पतिराम साहब के हिसाब से प्रतिवर्ष दलितों का 33.5 अरब रुपए का लॉस हो रहा है। अगर 22,10,000 की संख्या आज भी बरकरार रहती, यानी आज भी पब्लिक सेक्टर में कुल एम्प्लॉइज की संख्या 22,10,000 होती और पब्लिक सेक्टर में हमेशा आरक्षण पूरा होता है, कई बार तो आरक्षण से कुछ प्रतिशत ऊपर भी हो जाता है एम्प्लॉयमेंट। तो प्रतिवर्ष 33 अरब 50 रुपए का दलित समाज को लॉस है। वैसे अगर 1991 में यह एम्प्लॉयमेंट 22,10,000 था तो आज इसको बढ़कर
30 लाख हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम यही मान लें कि मात्र 1991 की ही स्थिति आज भी बनी रहे, तो दलितों का प्रतिवर्ष 33.50 अरब रुपए का नुकसान है। अगर इसमें 10 का गुणा कर दें तो प्रति 10 वर्ष 335 अरब रुपए जो दलित घरों में आने चाहिए थे, अब नहीं आ रहे हैं। यह तो स्थिति मात्र पब्लिक सेक्टर की है। रेलवे में भी एम्प्लॉयमेंट घटा है, और ऐसा पहली बार हुआ है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में पब्लिक सेक्टर के बैंक्स से 1 लाख ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो गया है। यानी सरकारी बैंक में जहां 2023-24 में 7,46,689 यानी लगभग 7.5 लाख एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स थे, वहीं प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट बैंक्स में इनकी संख्या अब 8,74,000 हो गई है, यानी करीब 8.25 लाख। यानी प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में पब्लिक सेक्टर के बैंक्स से एम्प्लॉयमेंट की संख्या 1 लाख ज़्यादा हो गई है। यह इसलिए ज़रूरी है कि दलित समाज में जो कुछ भी आया है वह 3 वजहों से आया है। आज जो दलित मिडिल क्लास दिखाई पड़ रहा है, आज आजमगढ़ में जो एमएलए या एमपी चुनाव का पर्चा भरने के लिए 100-100, 200 गाड़ियों का काफिला निकालता है, तो यह सरकारी पैसा दलित समाज में आया है। दलित समाज का एक व्यक्ति अगर नौकरी पाता है सरकार में, तो कई लोगों को उससे बेनिफिट होता है। छोटा भाई, बड़ा भाई, चाचा चाची, काका काकी, ननिहाल ससुराल, बहन का घर, कैसे न कैसे वो पैसा समाज में फैलता है। और यह पैसा तब दिखाई पड़ता है जब शादियां होती हैं या जब दलित पॉलिटिशियंस अपनी रैलियां करते हैं और पर्चे भरते हैं, तो गाड़ियों का काफिला निकलता है। तो अब यह अधिकार जो है कम होता जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। यह तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर की, जहाँ पर हर साल हमारा 33 अरब 50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दलितों को जो कुछ भी मिला है अभी तक, जो भी दलितों के चेहरों पर मुस्कान आई है, तो वह फ्रीशिप और स्कॉलरशिप पढ़ाई के दौरान, और आरक्षण जो नौकरियों में मिला, पढ़ाई के बाद नौकरियों में आरक्षण है। अब यह तीनों धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस पीरियड को दिखाया गया है इंडियन एक्सप्रेस में, यानी 1990-91 में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या थी और अब क्या है, यही वह पीरियड है जब दलित समाज में बड़े पैमाने पर कुछ राजनीतिक दलों का या दल का, वामसेप जैसे संगठनों का बड़े व्यापक पैमाने पर उभार होता है। और यह इसको सामान्य भाषा में कह लें तो नीली वर्दी वालों का उभार, और दलितों का एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में जो घटती संख्या है, दोनों मैच करती है। जैसे जैसे दलितों का आंदोलन तीव्र हुआ है, दलितों की पॉलिटिकल ताकत बढ़ी है, उसी प्रोपोर्शन में दलितों की नौकरी ख़त्म हो रही है, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप और फ्रीशिप ख़त्म हो रही है। तो हम यह कह सकते हैं कि दलितों का स्वर्ण युग अब जा रहा है, और दलित मिडिल क्लास की
उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाले 10 साल यानी 2035 तक जो मैं तो बहुत ट्रेंड इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, हालांकि कुछ विद्वानों ने मुझे भारत के 15 माने जाने फ्यूचर के अर्थशास्त्रियों में मेरा भी नाम जोड़ा है। मेरा तो पूरा केंद्र बिंदु जो है दलित समाज है। तो दलित समाज में, दलित घरों में जो अरबों रुपए आ रहे थे वह बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं, और इस पर दलित नेतृत्व, दलित एमएलए, एमपी, दलित संगठन, जो नीली वर्दी वाले लोग हैं, जो चंदा आप लोगों के सामने मांगने जा रहे हैं, ये सारे लोग इस पर मौन लगाकर बैठ गए हैं और आपसे वादा करते हैं कि आपको वो राजपाट लेकर आएंगे। तो मेरी जो ड्यूटी है वह आपको अलर्ट करना, आपको इस बात की चेतावनी देना कि जिस तरह से जमींदारी उन्मूलन के साथ जमींदारों की हस्ती कुछ ही दशकों में समाप्त हो गई, उनके दरवाजे से हाथी घोड़े गायब हो गए, और 1990 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म 91 में शुरू हुआ तो दलितों का माइग्रेशन शहरों में हुआ, तो भूस्वामियों के घरों से जो दलित हलवाहा, चरवाहा वगैरह रहते थे वह भी गायब हो गए। तो जैसे ही स्कॉलरशिप की सुविधा पढ़ाई में, फ्रीशिप की सुविधा पढ़ाई में और नौकरियों में दलितों की संख्या घटती जाएगी, तो जिस तरह से जमींदार 20 साल के भीतर ही लाचार हो गए, जमींदारी उन्मूलन 1950-51 में शुरू हुआ और 70 तक आते आते उनकी हालत खास्ता हो गई, तो आने वाले 10 साल में दलित मिडिल क्लास भी श्रिंक करके इतना छोटा रह जाएगा। घर घर में लड़के लड़कियां बगैर शादी के रह जाएंगे। पर एक खुशी की बात यह है कि जो ग्रामीण दलित हैं, जो गरीब घरों के दलित हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं और फैक्ट्रियों में, पूंजीपतियों की फैक्ट्रियों में काम करते हैं और घर पैसा भेजते हैं हर महीने। तो यह खतरा जो है दलित लोअर क्लास पर नहीं, यह खतरा दलित मिडिल क्लास पर है, और दलित मिडिल क्लास इस बात पर मौन है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दलित मिडिल क्लास अपनी नौकरियां खोना चाहता है, क्योंकि दलित मिडिल क्लास कभी खड़ा होकर नहीं बोलता है। ये तो दलित मिडिल क्लास से निकले जो एमएलए हैं, एमपी हैं, जो आंदोलन हैं, जो चंदाधारी हैं, जो लोग दलित समाज से मदद लेकर के उनका वोट लेते हैं, उनका नोट लेते हैं, यह कहते हैं कि हम मिशन का काम कर रहे हैं, यह जिम्मेदारी उन लोगों की है। और जब चूंकि वो लोग शांत हैं, सरकारी में घटती नौकरियों पर अगर वे शांत हैं, इसका मतलब तब जाकर बनता है कि दलित मिडिल क्लास इस पर शांत है। मेरी जिम्मेदारी आपको अलर्ट करने की है, आपको सचेत करने की है कि अब दलित मिडिल क्लास की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, पर सच्चाई यही है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगे तो दलित नोट पावर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस पर दिए हुए आइकन पर आप आर्थिक कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत।